आज करीब 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को योग्यता के उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है जिस पर अगड़ी जातियां हैं। नौकरी में प्रमोशन के लिए मिलने वाले आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही बहस के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए ये बात कही। इसके साथ ही देश में एक बार फिर नौकरी में मिलने वाले आरक्षण की बहस शुरू हो गई है। आज तक एक्सप्लेनर की इस वीडियो में बात प्रमोशन में मिलने वाले रिजर्वेशन की। इसकी शुरुआत कब और क्यों की गई थी, इसे लेकर किन्हें परेशानी है और क्यों है। वैसे तो भारत में आरक्षण का इतिहास काफी पुराना है। आपको इसे साल दर साल समझाते हैं। शुरुआत होती है साल 1882 से, जब महात्मा ज्योतिराव फूले ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। कई साल बाद साल 1901 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर रियासत के शाहू महाराज ने आज के ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत की। साल 1908 में अंग्रेजों ने बहुत सारी जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण शुरू किया और साल 1909 में भारत सरकार अधिनियम 1909 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। साल 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया। इसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, एंग्लो ईसाई समुदाय के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण दिया गया। फिर साल 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित करने का प्रस्ताव किया, जिसे पूना समझौता कहा गया। साल 1979 में मंडल आयोग की स्थापना हुई। साल 1980 में मंडल आयोग ने मौजूदा कोटा को 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अगड़ी जातियों के लिए 10% रिजर्वेशन शुरू किया। फिर 12 अगस्त साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्राइवेट कॉलेजों में रिजर्वेशन को थोपा नहीं जा सकता। लेकिन 2005 में ही संवैधानिक संशोधन लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया गया। फिर साल 2006 में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। तो ये है भारत में आरक्षण के इतिहास की पूरी कहानी। लेकिन इसे लेकर विवाद क्या है, इसे जानने के लिए आपको संविधान में लिखे नियमों को समझना होगा। दरअसल भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 अवसरों में समानता की बात कहता है। अगर भारत सरकार के पास नौकरी है तो उस पर सभी का बराबर हक है जो उस योग्य हो। लेकिन अनुच्छेद 16 का चौथा पॉइंट ये भी कहता है कि अगर सरकार को लगे कि किसी वर्ग के लोगों के पास सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो आरक्षण दे सकती है। ऐसे में 80 के दशक के दौरान कई राज्यों ने प्रमोशन में आरक्षण देना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लगातार कई केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। कई फैसले प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ आए, जिसे सरकार ने संविधान में संशोधन कर वापस उलट दिया। 2006 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए 3 पैमाने बना दिए। पहला है पिछड़ापन, दूसरा है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और तीसरा है प्रशासनिक कार्यक्षमता। जाते जाते आपको अभी प्रमोशन में आरक्षण के लिए क्या व्यवस्था है ये बता देते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में साफ साफ कह चुका है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को आंकड़े जुटाने होंगे कि ये वर्ग कितने पिछड़े रह गए हैं, कुल नौकरियों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है और समय समय पर इस डेटा को अपडेट करना होगा। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।